Ladies and gentlemen, boys and girls, uncle and aunties, welcome to another podcast or episode of ट्रिपल ट्रबल पॉडकास्ट। ये इस दिन की तीसरी एपिसोड है। आपको अलग अलग मिलेंगी मगर काम ये एक साथ हुआ है, बल्क प्रोडक्शन। और इस प्रोडक्शन के अंदर हमारे साथ जो रहे हैं हमदम, मिस्टर अम्मार जैदी एंड आपका नाम क्या था? अकबर चौधरी। आप समझ रहे हो ये इशारा था। हाँ। ये इशारा था कि अगला बंदा कौन सा माइनस है। मगर ये एक है आहिस्ता आहिस्ता नाइट गैंग के कारकुन जो हैं आके इलाका जब्त कर रहे हैं। और कुछ ऐसी बात लगता है प्रोडक्शन के लौंडे ही कर रहे होंगे ये काम। हम भी बाहर जा चुके होंगे। ये एक इस जगह का फैशन सा बन चुका है। कैफियत है अली भाई, जैसे आपने बताया ऑडियंस को, हम खर्च हुए हैं, हम खत्म है, खर्च हुए हुए लड़के। और ऐसा भी नहीं है कि हफ्ते बड़े आसान गुजरे हो ना, कि पूरा मतलब एक ही दिन आके कल भी काम था, हर रोज कुछ ना कुछ, हर रोज कुछ ना कुछ है। तो अच्छा ये लेकिन एक मज़ेदार कैफियत होती है कि जब आप थकावट से मतलब चूरन हो चुके होते हो तो जो फिल्टर्स है ना वो गायब हैं। अब जो मुंह में आ रहा है बक दिया, जो खाया वो हक दिया। बेशक बहुत बहुत खूबसूरत। मैंने ये बोला कि इस वक्त अब मामला डायरेक्ट हो चुके हैं और मुंह के मतलब के फायर खुल चुके हैं। ये अच्छा जैदी यार, ये शर्ट जो है ये वही वाली है ना? यार पता है मैं पहले यही पहन रहा था, पहली वाली में, लेकिन चौधरी पहन के आए हुए थे वही, उस वाली एपिसोड में आपने देखी होगी चेस वाली। हाँ। तो फिर मैंने कहा अगले में मैं पहन लूंगा, अभी साथ पहन लिए फिर वही आप फिर हाँ वो सेल्समैन वाला हो गया। आजकल आज का दिन जो है ड्यूटी होती है ना हमारी बुध वाले दिन। यार घर से जब हम निकलते हैं ना तो घर वाली भी कह रहे होते हैं क्या है इतने कपड़े लेके घर से निकल रहे हैं, कुछ गलत काम करने जा रहे हैं। मसला भी है ना ये, मतलब आप कपड़े लेके निकल रहे हो, कमीजें शर्ट पैंटे और ये सब लेके निकल रहे हो। फिर मेरे पास तो वो असल में मैं इंटीग्रेट करना चाहूँगा, जिम का भी सामान होता है, तो एक वो बैग भी है, जिम बैग भी है, जॉगर। अच्छा यहाँ से भी अब आगे आपको जिम जाना है? जिम जाना है यार, जिस्म पे काम चल रहा है। जिस्म पे काम कोशिश कर रहे, कुछ हो नहीं रहा है। अली भाई मैं एक बात बताऊँ, ये एक धोखा है। जिम आप करते रहो कोई फ़ायदा नहीं है, बस एक ना दिली तमन्ना वो हो जाती है कि यार चलो कुछ तो अच्छा किया है हमने। या आज बड़ी एक अच्छा टॉपिक निकल सकता है इस बात से कि हम एक जिम के ऊपर भी पूरी एक एपिसोड निकाल सकते हैं कि कराची शहर के अंदर फिटनेस जिम्स हर इलाके की मुख्तलिफ है, उसका माहौल मुख्तलिफ है। और हमने तो माशाल्लाह 100 रुपये वाले जिम से शुरू किया है और अब जो 5000 रुपये माहाना पे जो बात आ चुकी है यार, ये एक बड़ी एक है। 5000 भी अली भाई एक बड़ा मुनासिब अमाउंट है। क्या कह रहे हो? फॉर दिस डे एंड एज। हाँ लोग 40-50 रुपया महीने का दे रहे हैं। अच्छा ये एक मिथ सी बन चुकी है ना कि बादशाह बॉडी तो बनती ही 300 वाले जिम में है। ये बात भी तो है, ये वाली पार्टी है कि बॉडी तो हल्के जिम में बनती है बादशाह। वहाँ पे जो सामान है वो इतना मतलब हाँ कि और कोई ऑप्शन है नहीं, बॉडी ही बनेगी। क्योंकि यार एक तो एसी चलवल्ला है नहीं, एसी भी नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं चल रहा, तो आप सड़ी गर्मी में ना जो एक्सर्जन कर रहे हैं ना जिस बदबू के अंदर, फिर वो आप मेहनत मांग रहे हो, फिर आप वो कर रहे हो। अच्छा मैंने अली भाई अपनी ज़िंदगी में कभी भी जिम नहीं किया तो मुझे अनफॉर्चुनेटली आइडिया नहीं है जिमिंग का। लेकिन मैं एक ना ये 100 रुपये वाली जिम में गया हूँ, गिजरी में एक बड़ी मशहूर ज़माना जिम है। 100 रुपये वाली चाह मतलब वही जो कैटेगरी बता रहे हैं। अब खैर मैं नो क्या कहते हैं, नॉट शीटिंग ऑन इट और एनीथिंग। इनाम जिम करके एक है गिजरी में, लवली, जिसके साथ मुझे लगता है एक बॉक्सिंग का भी ना कोई सेटअप मर्ज हुआ हुआ है। अच्छा तो वहाँ पे गया अली भाई, वही शलवारों वाले लड़के और बनियान में, और एक भबक जो है ना वो मतलब वो 14 तबक रोशन करने वाली जो एक स्मेल होती है। और फिर उसमें ना जैसे वो था यूं एक मतलब सीढ़ियों पे बेस था, मल्टी फ्लोर थे, और उसमें कुछ फ्लोर्स पे जैसे ईंटें एक्सपोज हैं और पूरी दीवार भी नहीं है, तो वो जैसे सामने का जो मंजर है वो भी दिख रहा है रोड पे क्या हो रहा है। बहुत ही एक बेसिक बेयर बोन्स किस्म की जिम। और वहाँ पे जो मेन जो बंदा होता है जो हमेशा मिस्टर पाकिस्तान होते हैं, मिस्टर पाकिस्तान हर जिम बहुत अच्छी बात की। मैं पूछना चाहूँगा एक मंजैदी कि यार ये इस कराची में मिस्टर सिंध कितने? हर जिम के अंदर एक मिस्टर सिंध है, ठीक है, जो कि बड़ा मुकाबला खेलने के लिए जा चुका है कराची। अच्छा मिस्टर कराची भी बेतहाशा है। अच्छा भी बहुत सारे ऐसे बिल्डर हैं जिन्होंने एक्सरसाइज छोड़ दी थी और वो मिस्टर ओलंपिया बनने के लिए जा रहे थे। इतना लड़का है कि मिस्टर बनना है, सबको मिस्टर बनना है। अच्छा वैसे आपस की बात है, मिस्टर मलिद का कंपटीशन तो मैं भी खेल चुका हूँ।
बस देखा नहीं देखा यार, नहीं यार, इसी नहीं यार। सेहत देखो अली भाई की, मिस्टर मलिर बने हुए हैं अली भाई। ये वही वाला लड़का जो स्कूल में हमें कहता था ना कि यार मैं तो अंडर 19 में खेल के आया हूँ। बॉलिंग उसकी नहीं, सबसे हल्की बॉलिंग और अंडर 19 खेला हुआ है। अच्छा अंडर 19 पे फिर भी थोड़ा आप उसको अप्रिशिएट कर लो। मिस्टर मलिर पे यार आप फ्लेक्स उसके नहीं है अली भाई, हो ना, फ्लेक्स आप नहीं उसमें है। नहीं हो। ये उस जमाने की बात है कि हमारा जिम था, उसका नाम था मतलब गॉर्जियस नहीं, गॉर्जियस एक था, फिर एक लेजेंड 300 था वाला जिम है अली भाई, गॉर्जियस जिम जो है ना, ये 300 जिम है। हिमेश भाई थे यहाँ पे जो इसके, और जो वो थे बिल्डर। और ये मलिर का, अच्छा मलिर के गॉर्जियस जिम और लेजेंड जिम, ये अगर कोई मलिर के लौंडे यहाँ देख रहे हैं वो जानते हैं कि लीव रोस्ट के ऊपर छत पे बना हुआ है सामने। आप अगर मलिर में रहे हुए आप लीब रोस्ट में, लीव रोस्ट मलिर का सबसे फेमस बिरयानी और रोस्ट पॉइंट है। अच्छा ये ऐसा है कि लीव रोस्ट आ जाओ, आप पहुंच जाओगे। सही सही ठीक है, उसके ऑपोजिट वाली बिल्डिंग के ऊपर छत पे टॉप फ्लोर पे गॉर्जियस और लेजेंड, दो जिम है, दोनों साथ साथ बने हुए। और मलिर रीजन का कोई लौंडा ये नहीं कह सकता कि मैं इन जिमों में नहीं गया। ठीक है जी। उसके बाद अच्छा मैंने और ताबिश भाई ने जैदी एक साथ जिम ज्वाइन किया था और हमारा ये था कि हम अपना जिस्म बनाएंगे। अच्छा ये वो टाइम, और ये गॉर्जियस में हो रहा है या हम लेजेंड पहले में? गॉर्जियस गए, गॉर्जियस का माहौल ताबिश भाई को समझ में नहीं आया। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे वो आप समझ लो कि नीचे वो मामा कोयटा मामा होटल के पठान भी जो है वो शलवार के अंदर ही लग रहे हैं, लड़कों को कूलों में इंजेक्शन लग रहे हैं और वो इंजेक्शन लग के ना चौक खाल सख्त हो चुकी होती है, कूले खुरंड बन गए। हाँ, तो वो उसमें यूं करके इंजेक्शन लग रहे होते थे, वो सख्त कूले, सुई भी जो है वो सुई मतलब बर्बाद हो रही है। जाए। यस, और आप देख लो यार एक बंदा जिसका कोई ताल्लुक नहीं है मेडिकल महफूज से, आदमी है लेकिन ये क्या इस अच्छा पे हाथ नहीं चलाया जा सकता है। तो फिर उसके बाद हम गए आगे, एयरपोर्ट के पास एक जिम था, वहाँ अभी मिले खतीब भाई आई लव यू सो मच, आई लव यू। खतीब भाई का जिम थोड़ा 300 टीयर से ऊपर था, इट वॉज 500 रुपीज़। ठीक है, और उसमें एक बात थी कि 2 मशीनें आ गई। खतीब भाई भी कुछ जीते पे होंगे। खतीब भाई लेजेंड में यार ये देखा आपने, अभी आपने बताया कितने सारे हैं, उसके बाद आपने फिर खतीब भाई पे बात रखी गई थी। तस्वीरें भी तो सबके पास है ना यार, मिस्टर जो भी थे जब भी बताओ थे उसकी चक्कर क्या है। तस्वीर मुझे है। ऐसा लग रहा है जब आप जीते हो, भाई मैं भी कंपटीशन में आया हूँ तो मेरी भी बॉडी एक नंबर है, सही है, तो मैंने कहा सही है, फोटोशूट हो गया तेरा, अल्लाह दिखा, मैंने आपका वो हार लिया, वो बैच लिया और अपना एक शूट करवा लिया। अब वो अली भाई ने भी करवा लिया, या फिर ये क्योंकि कंपटीशन बॉडियाँ तो एक नंबर ही है ना यार, 19-20 पे ही है ना सब, कोई ऐसा तो नहीं ना कि मतलब कोई एक नंबर बॉडी हो एक बिल्कुल हल्का, मतलब आप बॉडी और बैच देख के कर सकते हो शायद ये जीता हो भाई। ये भी हो सकता है, ये मुकाबले एनी टाइम हो रहे हैं, तो ये भी वहाँ से साल के 12 मिस्टर सिंह तैयार हो जाते हैं। और इस पे भी आएंगे बाद में अली भाई, आप प्लीज खतीब भाई का हमें बता देते खतीब भाई जो थे उनका ये था कि जब ये पहले नहीं हुआ था कि उन्होंने हमें सबसे पहले जाते बोला कि यार कपड़े उतार दो, ये जो चीज़ थी ना कि कपड़े उतार दो, ये क्या बात है? ये अभी पहली मुलाकात है खतीब भाई की। जिसम चेक तो होगा ना यार, क्योंकि आप स्पेशल ट्रेनिंग पे है ना। स्पेशल ट्रेनिंग जो थी उसके ये था कि 500 मतलब जिम के थे और उसमें 2,500 या 3,000 रुपये खतीब भाई को हमें एक्स्ट्रा देने थे कि वो हम पे पर्सन टू पर्सन पर्सनल ट्रेनिंग पे होंगे हम लोग। तो आप उसमें माउथ टू माउथ कह रहे थे आप, मतलब अब हम बहुत क्लोज हो चुके हैं। अच्छा। अब खतीब भाई को हमारे सारे गुनाहों के बारे में पता है कि आप किस दिन क्या कर रहे हो। कुछ गुनाह तो कर भी रहे हैं खतीब भाई अली भाई के साथ ना, इतने पर्सनल हो चुके हैं। नहीं, हमें देखा बॉडी बिल्डर सुन हो चुके होते हैं इस मैटर के अंदर। हाँ, उनका ये नीचे वाली हिस्स खत्म हो चुकी होती है, मार दी होती है, क्योंकि वहां से कमजोर भी तो हो रहे हैं ना अली भाई, कुछ ऐसा तो है। वो तो इनके इंटरेस्ट के खिलाफ है। और उन्होंने भाई बोला कि कपड़े हटा दो। अच्छा, अब ये एक बड़ा मुश्किल था, कमीज़ तो उतार दी उन्होंने, पहले ऊपर वाली बॉडी पे जलील किया कि ये क्या चीज़ है, क्या कर लिया, ख़त्म हो गए, ये तो बिल्कुल है ट्रक चला हुआ है बॉडी के ऊपर। इस टाइप की बात है, फुल बॉडी शेमिंग हुई। उसके बाद उन्होंने बोला भाई लेग्स चेक होंगी, हमने बताया कि हम लोग चड्डी पहन के ही नहीं आए हुए भाई जान, तो ये तो अभी नहीं हो सकता इस वक्त, ये बाद में दिखा देंगे। तो उस पर भी उनका ये था खैर हो गए, लड़कों का जिम है कर लो। नहीं भाई। मगर यार ये एक बड़ा, पता नहीं आप भी आजकल जिम जा रहे हो,
इसमें जो हमारे इज्जत माब रब नवाज मैं कहता हूँ, shout out to रब नवाज, शाउट आउट टू रब नवाज एंड शाउट आउट टू फिटकॉन जहाँ हम जिमिंग कर रहे हैं, स्मैश एक्स जहाँ हम लोग पैडल खेल रहे। लेकिन यार रब नवाज एक तो तला भाई फिटकॉन वाले एक नंबर आदमी, खैर, लेकिन रब नवाज एज अ ट्रेनर कामयाब, और वो बहुत अचीव्ड आदमी है, इंटरनेशनल वो। अच्छा, अब मिस्टर पाकिस्तान और सिंध से बात निकल चुकी है, रब नवाज हमें वो बंदे मिले कि जो इंटरनेशनल लेवल पे आए में, और यार मैं उनको देखा ना, मैंने कहा यार ये है, मतलब एक दफ़ा मैंने मजाक में आके सी कंधे पे आके नहीं, आप यूं करके चाहो ऐसे शोल्डर को यूं बताओ, जब हमारी पहली मीटिंग 3 से आज हम पिलाओ खाने के लिए बैठे थे। अरे हाँ यार, चाहो हम लोग मतलब जब शुरू में रब नवाज भाई के साथ हमने काम वाम शुरू किया, हम लोग रब नवाज भाई को पता है ये हम लोग आगे पीछे रहते हैं, मतलब एकदम से ये हमारा उरूज पे जाता है 2-3 महीने, उसके बाद हम गायब हो जाते हैं। तो एक ना पीक पे जाने के लिए हम तैयार हो रहे थे, हमने कहा रब नवाज भाई से हम डाइट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कहाँ ज़बरदस्त कर रहे हो, एकदम मीटिंग के लिए बुलाया, हमने कहने कहाँ आऊँ, हमने कहा यार एक काम करो, आप किस साइड पे हो? उन्होंने कहा हम ये तारिक मतलब यही तारिक रोड वाली साइड पे ही हूँ अभी मैं, वेलोसिटी वगैरह में। मैंने कहा सही है, तो आप एक काम करो, आप आ जाओ यहाँ मोहम्मद अली सोसाइटी। कह रहे हाँ मोहम्मद अली के करीब हूँ, तुम कहाँ बैठे हुए? हमने कहा हमें ये कौन सा शब्बीर पिलाओ GS वहाँ पिलाओ पे बैठे में, वो आके हम पे ऐसे हो गया कि क्या कर रहे हो यार। वो हमें सिखा रहे कि आए बैठे, अब हम होटल पे बैठे में, वो बोल रहे कि यार भाई डाइट कट करनी पड़ेगी, तेल वेल सब खत्म। मैंने कहा हाँ, इतने बंदा आया, अबे तेल में लत-पत ना बिरयानी और पुलाव, और उसमें ना खूब गोश्त डला हुआ, उसमें खूब मिर्चें कुटी हुई डली हुई, और उसके साथ स्टिंग। और हम लोग हाँ बोलते रहे और उनका सीना जल गया उस बंदे का, मैं तुम लोग कर रहा हूँ। लेकिन यार एक नंबर आदमी, वो बहुत मतलब वो काम की बात बताने वाले, मतलब जो हमें पता चला, जो नॉलेज आई कि यार सिर्फ वो देसी वाला हिसाब नहीं है, जैसे आपने देखा, आपने उन टाइप के जिमों में किया, एक देसी वाला हिसाब है, एक है साइंस वाला, न्यूट्रिशनिस्ट है ये और वो। तो बड़ी उन्होंने ना कुछ काम की बातें बताई कि जो हमें पता ही नहीं थी कि इस वजह से ये हो रहा है। तो अरे यार मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताऊं, ये जो आप नंगे होने वाली बात कर रहे हैं ना, अभी मैं एक जगह जिम में ही बैठे और ना वही बॉडी चेक हो रही थी, बॉडी चेक बहुत हो रही है। मैं यूँ बैठा हूँ सोफे पे, समझ रही भाई, ऐसे सोफे पे बैठा हूँ, सामने एक और हमारे एक ट्रेनर साहब बैठे हुए नाम, और यहाँ एक बॉय खड़े में जो तैयार हो रहे थे बड़े शो के लिए। अच्छा, मेरा ये पहली दफ़ा एक्सपीरियंस था बॉडी चेक का। यार उनसे कहा गया कि हाँ जस्ट दिखाओ ये वो पोजिंग वोजिंग करके दिखाया, एकदम से उसने ना यूँ इशारा किया ट्रेनर ने के लेग्स की तरफ ना। चाहो आप सोचो, आप यूं बैठे हुए हो और यहाँ आपके एक बंदा खड़ा हुआ, वो यूं, मैं आ रहा हूँ फ्रेम में, अगर मैं खड़ा हूँ ऐसे यूं करते करते वो उतार दी उसने यार, बिल्कुल अलिफ हो गए यार। वी चड्डी पहनी होती है ना। हाँ मतलब अलिफ से बचाओ, ऐसे नहीं, अलिफ का मतलब तो अलिफ होता है ना कि निकल गया। नहीं वी चड्डी, लेकिन वो वी चड्डी थोंग हो रही थी ना, क्योंकि कूले के भी तो कट हैं, कूले के कट नहीं देखने क्या यार। वो ना अब आप सोचो, आप यूं बैठे हुए हो और शर्मिंदगी सी हो रही है, एक आदमी नंगा खड़ा हुआ है वजूद लेके, यार वो बहुत खतरनाक बॉडी। आप हंस नहीं सकते, आप अगर हंस दिए ना, हमने कोई छोटी बात कर दी, आपकी जलालत है बहुत गंदी। वो तो इतना बिल्डर कूट ही देगा यार। और सच में बिल्डर, वो आदमी कूले के कट्स हैं यार, 3 कट्स बनते हैं, आपको पता है। और नजर कूले की तरफ ही जा रही है। अरे वो एक्सप्लेन कर रहा है पूरा गोल गोल के, तो मुड़ के ऐसे ऐसे करके पोजिंग हो रही है ना, और मुझे ना अजीब घबराहट हो रही है इस वजह से कि यार एक आदमी हीट अप हो रहे हो। ऑलमोस्ट हीट अप नहीं अच्छा नहीं लग रहा आपको ये सब यार? मैं वो फीलिंग बयान नहीं करवा सकता, चाहो वो किस टाइप की फीलिंग है। आप सोचो, आपके सामने एलिफेंट इन द रूम है बेसिकली, इट्स द एलिफेंट इन द रूम। कैसा एड्रेस किया जाए कि ये क्या है, ये हुआ कैसे, ये एकदम से वही है ना, उनकी दुनिया में नॉर्मल है, ये नॉर्मल है उनकी दुनिया में। कि आप वो शो में भी यार उनको इतने लोगों के आगे नंगा, तो उनको ये वो नहीं हो सकते, वो कह रहे हैं कि लेग चेक कराओगे, नहीं सर क्योंकि जो बैक की पोजिंग होती है शेम हो जाएगी, चाहो जो बैक पोजिंग हो रही है उसमें वो हुजूम के सामने खड़े होकर अपने कूले का कट दिखाते हैं बना के। लेकिन वो इतना सख्त कूला है वही, जिस पे इतने कट्स आए हुए कूले पे, कि अगर किसी ने कोशिश भी की, ये
दबा के तोड़ देगा उसको। समझ रहे हो आप क्या बोल रहे हाँ बात बिल्कुल मैं है ना? समझ सकता हूँ। कंट्रोल है, कूले पे कंट्रोल है। ऐसे किया, अगला फारिग, अगला ले आओ, इस टाइप का है। अच्छा वेट कर रहे हैं और लोग भी। हाँ तुड़वाने के लिए खतने हो रही है ना, कूलों से खतने हो रही है। अच्छा खतना नहीं हो रही, मैं तो वो कीमा बन रहा है, कीमा बन रहा है बादशाह ये तो ये। अच्छा इन कंपटीशन पे जैदी ये जो मिस्टर पाकिस्तान और मतलब जो भी ये लोग एक बड़ा स्पेसिफिक किस्म का तेल भी लगा के जाते हैं, जो अब पता नहीं सरसों का सांडे का क्या है ये, जिससे नहीं, वो ये तेल नहीं है, ये पॉलिश है। हाँ अच्छा पॉलिश, गोल्डन पॉलिश होती है जिससे आपका कट वाजे होता है। अच्छा मकसद ये है इसका। हाँ हाँ, तो आपको क्या लगा? मुझे लगा कि बस एक स्लिप होके अंदर जाए। नुमाया करना, हाँ आई गेस नुमाया करना ही है एक तरह से, बट वो बड़ा अजीब सा कलर आता है यार, वो वाकई पॉलिश का ही लगता है कि घर पे जैसे ना अलमारी पॉलिश हो रही थी मुझे भी कर दो ऐसा कुछ। हाँ, और इसके भी पता है आपको, ये बात मुझे पता चली यही फिटकॉन में जा जाके इतने ट्रेनर्स और ये सब के बाद ना मुझे चीज़ें पता चली भाई। पोजिंग का एक ट्रेनर होता है, मतलब आप अच्छी बॉडी बना सकते हो लेकिन पोजिंग आती हो ये जरूरी नहीं है। पोजिंग का बड़ा गेम है कि आप जैसे वो ये ना आप अच्छे जोक्स लिख सकते हो लेकिन स्टैंड अप में परफॉर्म करना भी एक चीज़ है ना, वो भी एक परफॉर्मेंस है, वो एक परफॉर्मेंस है कि आप जैसे अब एक पोज दो ना। मैं तो कुछ चाहो कितना ही टाइम हुआ है अभी तो पेट कम नहीं हो रहा है, अभी हम क्या पोजिंग करेंगे? कूला सख्त नहीं हुआ अभी तक। कूला सख्त मगर नहीं हो आप रहा है। ऐसा कर, जिस दिन बिल्ड बन रही है आप बिल्ड दिखा रहे हो यार एक सपना सा है, आज हम बात कर रहे थे चाहो टैंक टॉप में स्टैंड अप करने अच्छा ये का। आपका है, मुझे तो छिचोरा लग रहा है ये। क्यों चाहो, जब आप एक नंबर आप करना चाहोगे टैंक टॉप में, टैंक टॉप में थोड़ा टू मच हो जाएगा, बट लेकिन मैं ऐसी मतलब एक अच्छी ऐसा कुछ चाहूंगा कपड़ा कि पहने जिससे हुए। मैं अच्छा लगा। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जैसी जिसामत के लोगों को अगर हम एक टी शर्ट पहने वाइट कलर की, अगर हमारा जिस्म सही नहीं है तो हम सबसे भयानक उसमें लगेंगे, लेकिन जिस इंसान का जिस्म अच्छा होता है वो एक वाइट टी शर्ट और ब्लू जीन्स में बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो मेरे लिए वो टैंक टॉप है, जैसे जैदी के लिए मेरे लिए ये गोल है कि ये जैसे ऐसा होगा कि अगर आप मतलब बिल्ट अप बन चुकी है आपकी, ठीक है, और आप जो है टैंक टॉप पे अंदर दाखिल हो रहे हो ना, और भरा हुआ अवाम हुजूम है अंदर, सब बैठे हुए हैं आपके लिए, तो ना एकदम से ना हवा उड़ी मछली, अरे 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 ये हो रहा है, ये क्या हो गया, कमीज पहनने बगैर आ गए इस टाइम। ये बात भी है ये। अच्छा ये इसकी इजाजत भी नहीं मिल रही है मुझे घर से, मुझे तो ऐसा लग रहा है। आप कौन सी चीजें पूछ पूछ के करते हो? इजाजत तो हाँ बहुत सारी चीज़ों की नहीं मिलनी थी अगर आपने पूछ लिया होता। बट मैं ये कह रहा हूँ कि मोर सो देन द एक्चुअल क्लॉथ या क्लोथ्स देमसेल्व्स, टैंक टॉप भी ना एक कैफियत है, एक बॉडी लैंग्वेज है, हाँ, जो कि हम जैसे लौंडे मुझे नहीं लगता पुल ऑफ कर पाएंगे। अच्छा पाकिस्तान में बनियान जो है टैंक टॉप का दूसरा नाम है, और जो हमारे यहाँ बनियान इस्तेमाल होती है, जिस तरह बाहर टैंक टॉप इस्तेमाल होती है, हम लोग बनियान को लेके चल लें। जो आपने देखा होगा पाकिस्तान के शलवार और बनियान, उसके ऊपर एक मखसूस सा पेट और यहाँ से थोड़े से बाल बाहर और पसीने में तितर बितर, और अक्सर ऐसा होता है कि वो बनियान में सुराख भी हो चुके होते हैं क्योंकि वो आपके अब्बू की होती है, वो आपको विरासत में मिली होती है, निप्पल झाँक रहे हैं, निप्पल झाँक रहे हैं उसमें। तो हमारे यहाँ वो है, तो ऐसा करो ना कि बनियान में शो कर रहे हैं, बनियान शलवार में, बनियान शलवार में तंदूर शो हो रहा है यार, ये भी अच्छा है। तंदूर में नाड़ा भी आगे ही लटका हुआ है लटका ना, हुआ है पूरा, आपने रंगीन दिया हुआ है। रंग बरंगा वाला। यार अली भाई जैसे हम आजकल जैसे ये आप भी आते हो कभी, ये फिटकॉन वगैरह, ये इंग्लिश जिम है ना, ये तो मतलब कि आप जाते हो पहले। अच्छा ये कोच जिम है, ये भी एक बहुत बड़ी एक, मैं अब आप नहीं बोल पाओगे, मैं आप लोग इस बारे में बात करते हैं, आप लोग इस किस्से को भी मार दो ना, बिल्कुल है, आप करें बात करें को, मैं बहुत तमीज का आदमी हूँ यार। बेशक बेशक। जब याद है हमारे जो हमारा मेला जिम था वो खतीब भाई वाला, उसमें एक बार भाई ये एक थी कि यार लड़के बोलते थे यार एक तो एसी नहीं है, तो उस पर खतीब भाई का ये था कि यार अगर तो इस जिम में तुम लोग अपनी दोस्तें वोस्तें लेके आओ लड़कियां तो एसी लगवा देंगे। अच्छा अब ये रिक्वायरमेंट थी कभी, मुझे लगा आप कहने लगे कि यार 500 की जगह 1000 दे दो तो एसी लग जाएगी। नहीं इसका ये जैसा था भाई, जिम में जेंट्री भी तो हो ना एसी वाली, तुम लोगों के लिए क्या एसी। अच्छा एक दिन हमारे एक और उनके खतीब भाई की जो 2IC थे अली, वो बैठे हुए थे उसके ऊपर, अली बिल्डर का सामने ही वर्कशॉप है जहाँ पे वो इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे, और साथ में वो स्पेशल ट्रेनिंग पे भी थे। खतीब भाई उनको तैयार कर रहे थे, वो लॉन्डो को तैयार कर रहे थे। भाई कहीं से कोई 3 एयर होस्टेस, अली भाई का जी किस्सा ये है कि यार कि मैं शाम को यहाँ बैठा हुआ था, 3 एयर होस्टेस ऊपर आई
और उन्होंने आके मुझे बोला कि हम जिम करना चाहते हैं। और अली भाई जो थे वो इतने खबल्ले हो गए, उनसे उन पर सक्तातारी हो गया, वो जवाब ही नहीं दे पाए। आई लव यू जिम कर ले, आई लव यू कबूल है। वो वहाँ खड़े रही और इन्होंने अली भाई यूँ करते रहे। और उसके बाद अच्छा ये बात अली भाई ने डम कर दी थी कि यार अगर तो ये बात मैंने आगे बताई, मगर भाई वो किस्सा रात तक पूरे जिम में पहुँच चुका था कि अली भाई ने पहली बार ज़िंदगी में इस जिम में 3 लड़कियां आ रही थी और अली भाई ने वापस कर दी। अरे अली की जो सलालत हुई है उसके बाद से कुत्ते के बच्चे भाई एसी लग जाता है यहाँ पे यार। अब ना डैमेज डिस्कस हो रहा है। अच्छा, अब एसी में इंटरेस्ट भी नहीं है लोगों का, उनको बस ये था एयर होस्टेस के साथ 3 आती तो क्या ही जिम का माहौल। अच्छा जिम में ना सब रोज ना पूछ रहे हैं आजकल किस टाइम पे आ रही हैं वो। जिम में रश हुआ हुआ है ना, 150 बंदा खड़ा हुआ है, मतलब पुली की मशीन में जो है ना लाइन लगी हुई है 25 लड़कों की, देख उधर रहे हाँ कर ले तू कर ले। अच्छा और इवन आड़ू टाइमिंग है कोई ना, रात का 2-2:30 बजे पहुंचे हुए लड़के पहुंचे। मैं आपको इसका बता रहा था, मैं जो इंग्लिश जिम की बात कर रहा था, ये फटकोन एक और बात और एयर होस्टेस के अराउंड भी अली भाई एक पूरी एक जैसे लॉन्डो की एक फैंटेसी कह लें या क्या है, ये पूरी एक है, एक सोच में है की नहीं। हाँ अच्छा मुझे सवाल करें तो आजकल एक्सक्यूज में आप मशीन यूज़ कर रहे नहीं। अच्छा मैं वो चाह रहा कि वो लोहा का टिकट कितने का चल रहा है और चाल उम्रे का मिल जाएगा, उम्रे का इस टाइप की बात। आप लोगों को तो डिस्काउंट होता होगा ना। अच्छा खाना अगर आपके नाम पे ले लें टिकट। आपको ट्रैवलिंग से थकावट हो जाती है, किस राउट पे फ्लाई करती है? कहाँ करती हैं आप? अच्छा खाना जो मिलता है वो आप साथ लेके जाती हैं? अजीब है, किस रूट पे चल रही हो आजकल? बिल्कुल ऐसे होगा ना, किस रूट पे चल रही हो आजकल? ये चिंची वाले आपस में कहते होंगे आजकल कौन सा रूट चला रहा है, सरजानी से जादो है। अच्छा सोचो इसमें होस्टेस बैठी हुई चिंची के अंदर के पायलट के बिल्कुल पीछे। यार आप इंग्लिश जिम की बात कर रहे थे। ये इंग्लिश जिम है ना, यहाँ पे आप जाते हो कार्डियो करते हो पहले, और एक ना माहौल है चारों तरफ, मतलब एसी है, एक इंग्लिश माहौल है। तो ये एक अच्छा एक बड़ा फटकॉन में ना आप जाते हो, आपको लगता है कि आप कुछ करके आए हो या करने जा रहे हो, बैग्स के साथ, बाथरूम एक नंबर, नहा भी रहे हो आप जिम में, ये सारी फैसिलिटी। एक टाइम था जब हम गए प्लॉट वाले जिम का भी आपको पता ही होगा, एक जैसे आप बता रहे हो यही 300 वाला, वो वसीम भाई होते थे वहाँ पे। और वो वाले जिम ये है, कोई 8-9 में नहीं शौक चढ़ता है कि यार कुछ जिम विम जाना चाहिए 8-9, फिर क्या कि सुबह जाएंगे तो रात भर जाग के सुबह चले गए जिम, और मतलब कुछ अच्छा करके आ रहे हैं। खैर अब जिम जा रहे हैं, वहाँ पे ये वाला क्राउड आता था, ये रोटी वाला, तंदूर वाला सब। और वहाँ पे बताऊँ इस टाइप के लड़के थे, बहुत आरामी लड़के, हम बच्चे। आप जा रहे हो और आपका ना उसके चेस्ट के ऊपर ना ऐसा बेहतरीन किस्म का, क्या खवातीन का क्या होगा कि वो 36 साइज लेके लड़का खड़ा हुआ है, समझ रहे हो आप ऐसा। और आप उसकी नज़र में, जैसे एक दफ़ा में ऐसा सीन हुआ, मैं उसको देख रहा हूँ ना कि यार ये कैसा चेस्ट है, वही वाला कि हमने तो ट्रक चढ़ाया हुआ है अपने सीने में, ये कैसा चेस्ट है। और उसने देख लिया कि मैं उसके सामान को देख रहा हूँ, यार वो इतना हरामी, वो ना उसने यूं आया जैदी का मुंह पकड़ यूं लगा दिया उसने अली भाई ऐसे करके बुला लिया, जैसे नहीं होता अपना, ऐसा ही चेस्ट को हिलाया पट पट, जैसे बुला रहा हो आजो। अरे मतलब ऐसा शर्मिंदगी सा हो गया मैं भी कि यार किसी की बॉडी पार्ट को आप ऐसे गौर से देख रहे हो और वो भी आपको कह रहा है आजो, हिला हिला के बता रहा है। मतलब बड़ी बात है, लेकिन जैदी इतनी चर्बी के बावजूद मसल है कि उसको। चर्बी नहीं है ये, अच्छा ये चेस्ट है, मैं कह रहा हूँ मोटा। मुझे लगा एक लटका हुआ एक जो नहीं अच्छी बिल्ड, मतलब एक आदमी शलवार कमीज में, सीने पे बाल, पसीने में लथपथ, उसका चेस्ट वेस्ट फूला हुआ, और आदमी बताते हुए हीट अप हो रहे होते लग रहा है कि आप हाँ वो, क्योंकि मैंने कहा ये क्या, मतलब माशाल्लाह बॉडी बनाई हुई है यार इसने, विदाउट एनी रिसोर्सेज, उसने वो रोटी वाला है यार, लेकिन उसके चेस्ट पे ऐसा कंट्रोल था कि उसने चेस्ट निकाला, हाथ ही निकल आया ना और इस टाइप का चेस्ट एक हाथ वो जो जैसे पुराने जमाने के भाई क्लॉक नहीं होते इसमें से चिड़िया निकलती थी, जिस तरह से मैं उसके चेस्ट को देख रहा था ना, अगर वो
जिस तरह अगर उस आदमी ने उसके पास कोई कपड़ा होता ना वो दुपट्टे की तरह रख लेता कि अरे भाई क्या करो, नहीं दुपट्टा सीधा कर लेते हैं कि यार अच्छा ये मैं लेकिन समझ रहा हूँ आपकी बात कि अम्यूज है ये, थाई वाई भी गए और हमने थोड़ा बहुत जैसे ये गोरे लड़कों को देखा जो बहुत फिट थे, आपकी नजर एक रह ही जाती है, एक थोड़ी एक शायद कमतरी भी है, हसरत भी है कि यार ये क्या बनाया है, हमारे पास क्यों नहीं है ये तो मैं एक बात कहूँगा कि बॉडी बिल्डिंग एक महंगा शौक है, ये कोई मतलब सस्ता शौक नहीं है। अगर लोगों को लगता है कि सिर्फ जाके वेट उठाने से बन जाती है, आपको अपना ख्याल रखना पड़ता है, एक सर्टेन डाइट लेके चलनी पड़ती है और इसमें बंदे के असाब चटक जाते हैं। और जो लोग ये कर रहे हैं मैं समझ सकता हूँ कि उन लौंडों को यार बहुत अपने ऊपर खर्चा करना पड़ता है, उसका कोई रिटर्न नहीं है। जिस दिन आप बॉडी से इस लाइफ स्टाइल को छोड़ते हैं आप वापस आ जाते हैं। मुझे याद है हमारे जिम में आ रहे थे राजा साहब। अच्छा जिम में ना एक पार्टी ऐसी आती है जो एक्सरसाइज कम करती है और शीशे के सामने खड़े होगे ना, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ये सबसे पहले ये होता है कि पहले ही दिन के बाद ना थोड़ा ये टेढ़ा करके मछलियाँ चेक यूं ये और फिर एक ये भी चेस्ट पे भी यूं फेरते हैं है ना। हाँ। एक सेट लगाया और शीशे के सामने खड़े होकर बंदी तस्वीर खींचने वाली पार्टी। अरे भाई जिम आ ही तस्वीर खींचने के लिए रही है, वो इंस्टा स्टोरी के लिए कि भाई मैं तो देखो जिम जा रहा हूँ और ये देखो कितना हो गया है। मुझे लगता है इसका ताल्लुक वैसे इंस्टाग्राम से है क्योंकि हमारे यहाँ वो एक सॉर्ट ऑफ वैनिटी समझते हैं हम, जो एक मतलब अपनी अपीयरेंस को लेके तस्वीरें मतलब एक प्रोजेक्ट करना इमेज। हाँ तो इसकी वजह से मुझे लगता है दिस हैज डायरेक्टली फेड इनटू द पॉपुलैरिटी ऑफ हेल्थ एंड लाइफस्टाइल नाउ। हाँ और मेरी याद फिटनेस की तरफ जा रहा है अब लोगों का रुझान जो है ना फिटनेस, ये जो पेडल वगैरह भी खुल गया है तो लोग जो खेल लें वो इसकी एक बहुत बड़ा पेडल का फिटनेस से कोई लेना देना नहीं है। क्यों चाहो ये बस एक वो उन लोग के लिए जो आज तक किसी और स्पोर्ट में कामयाब नहीं हो सके, एक हल्का स्पोर्ट है ये नहीं यार। चाहो कार्डियो आपको पता है 300 कैलोरीज बर्न कर देता है वो आपकी। मगर ऐसा मैं भी कहूँगा चाहो क्योंकि अगर आप वंस इन अ ब्लू मून खेल ले हो तब तो शायद ये एक शो गेम है। मेजॉरिटी लोग ऐसे ही खेल रहे हैं ना, कुछ लोग हैं जो धत्ती हैं जो धत्ती खेल रहे हैं तो वो फिटनेस का ताल्लुक क्यों नहीं है। चाहो फिटनेस मतलब आप किसी और स्पोर्ट से कंपेयर कर लो उसको, तो इस तरह तो वो बात हो गई ना कि आप वो गोल्फ खेल लो, गोल्फ को आप बोलोगे फिटनेस से कोई ताल्लुक नहीं है, स्नूकर का कोई ताल्लुक नहीं है फिटनेस, कैरम का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसका ताल्लुक है फिटनेस से यार। आप कर लो जैदी, आप डिफेंड कर लो, आप क्रिकेट खेल नहीं पाते, बास्केटबॉल आती नहीं है, फुटबॉल में हल्की, बास्केटबॉल में यार ये देखो ये हमें कहता है हमारे साथ बास्केटबॉल खेलो, खुद 6-2 है ऐसे करके डाल देता है, हमसे कहता है उछलो, कितना उछल लेंगे यार हम। यार उसमें फेंकना ना, उस निशाने में उस टोकरी में बॉल को डालना एक चैलेंज है, मारना है वो एक चैलेंज है, वो एक चैलेंज भाई। फायदा जरूर है हाइट का बास्केटबॉल में, नेसेसिटी नहीं है। सही, लेकिन एक है ना फायदा है ना, एज है ना। अब आप वही गेम खेल लो जो आपका एज है। नहीं मैं बहुत गेम खेल रहा हूँ, मैं सब में हराऊंगा आपको। अरे पापा पैडल में कुत्ते की तरह हारते हैं मुझसे, बहुत ऐसे स्मैश देता हूँ मैं, सर्विस तो लगती नहीं है यदि आपसे, बस कर दो यार, देते हो ऐसा देता हूँ आपको। जो पैडल का जो है अभी ये गेम एक मैच्योर हो रहा है, हमने भी आहिस्ता आहिस्ता इसमें निकालना सीजन लगाने शुरू किए हैं। अरे ये देखो अभी चैलेंज, अभी हम पैडल डाल रहे हैं, ये कनाडा जा रहे हैं अगला पार्टी, हम कह रहे हैं पैडल डाल लो, जाने से पहले एक गेम खेल लेते, कह रहे नहीं यार हल्के को देखो आप, ये के डरे में इतने, कहने नहीं 64 पे लग गई, 64 पे लग गई। मैं ज़्यादा, अगर गर्मी बहुत है मैं ज़्यादा थक गया ना तो कहीं ये ना तबीयत खराब हो जाए। ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, अपनी औकात पता होनी चाहिए। मुझे अपनी पता है कि भाई मेरा जो बीमार होने का चैलेंज जो है ना वो बहुत जल्दी है ऐसी माहौल में, तो इसका मतलब वर्कआउट है ना, मैं तो ये कह रहा हूँ ना, वर्कआउट है डेफिनेटली है, लेकिन मैं इस पे स्टैंड करता हूँ कि जो लोग बाकी सारे स्पोर्ट में हल्के हैं वो पैडल के इसमें पता है वो किस तरह से है कि इसमें आप बॉल हिट कर लोगे, अगर हल्का प्लेयर भी है ना कुछ भी है, बॉल बल्ले पे आ जाती है इसके अंदर। हाँ मतलब यार एक बात बताऊं, अपॉर्चुनिटी है टू अपॉर्चुनिटी टू प्ले है, इजी टू प्ले है। आप अली भाई आप भी क्रिकेट के मामले में मेरे जैसे ही रहे हो। हम लोग जब मैचेस खेलने जाते थे ये लोग हमें दूर दूर फील्डिंगों पे खड़े किए हैं, पूरा मैच गुजर गया ऐसी जगहों पे खड़ा करते थे जहाँ बॉल भी नहीं आती, ताकि इनको पता था कि ये लोग हम यहाँ पे शुगल मजा के रखे हुए उछालने गेम को, उनकी अगली टीम का प्लेयर मुश्किल से आउट होता था इनसे, उसमें भी हम पूरा देते थे, उसमें भी हम इतना वो
आओ, इसलिए तो हम लेके जाते थे यहाँ पे, खुद से आउट हो नहीं रहे, कुत्ते की तरह हारते थे ये लोग, हम तो वैसे ही सपोर्ट में होते थे। उसने परफॉर्मेंस 3 बॉलें नहीं खेली तो डिक्लेयर कर देंगे, वापस आ जाना। इस टाइम की इनके नीच क्रिकेट के, तो आप कैसे खेलेगा अगले को परफॉर्मेंस टाइम तो दो। पैडल में पूरा टाइम 2 घंटा मेरे हाथ में ही वो है, बॉल भी आ रही है, मैं कुछ करूंगा ही ना। यहाँ पे फील्ड पे खड़े में थर्ड में। अच्छा, क्रिकेट में वाकई में यार अगर आपको नहीं आती आप लॉस्ट हो, आप लॉस्ट हो। पैडल के अंदर ये क्या है, आपका स्टेक कायम है, तो ये एक गेम चल रहा है और इजी टू प्ले है, इजी टू एंजॉय एज वेल है, बैरियर टू एंट्री बहुत कम है, तो मैं इस पे कह लूँ कि बहुत मज़ेदार आइटम है। लेकिन ये भी हकीकत है कि जो लोग दीगर स्पोर्ट्स में हल्के हैं वही इस तरफ आते हैं। अच्छा, मैं तो इस बात पे भी हूँ कि यार ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी जो हमने मिस कर दी। पैडल को देख के दो चीज, एक तो जिम को देख के भी किसी के पास जगह है, मैं इसमें लगाना चाहता हूँ, हैदराबाद में फिर आऊँगा वापस, जो मैं इन लोगों को बोल रहा हूँ। नहीं बताओ ना यार, ये बात यार अबे नहीं खोलेंगे हम। और जैदी बोल रहे कोयटा में खोलो पैडल। यार अली भाई बता दिया, सारी स्कीम आउट। सोचो ये एपिसोड लगते ही हफ्ते में ना कोयटा में भी खुला हुआ है और हैदराबाद में स्टेट ऑफ भाई, मैं कराची में भी खोलना चाहता हूँ, मुझे जगह बताओ। बट आपके पास एक प्लेटफॉर्म है ना, आप इन्वेस्टर को दो एलिवेटर पिच दो। यार असल में मुझे बहुत पसंद है ये गेम, तो हम चाहते हैं कि हम लोग ये पूरा दिन खेलते रहेंगे। हम आप इस तरह सोचो, हम शार्क टैंक है, ठीक है, मैं पता नहीं कौन हूँ, आप मार्क क्यूबन हो और मैं वो आप तो वो यार वो जो नाराज जो बैठे रहते थे, क्या नाम था उनका, अश्नील ग्रोवर। अच्छा, इंडिया वाला जो है, इंडिया वाला जो अच्छा है। मैं वो अमेरिका वाला कह रहा था। अच्छा, हाँ। एक तो आप ऊपर से भी तो आते हो ना बात पे यार, अमेरिका। हम मार्क क्यूबन बोला, अच्छा ये भी नहीं, मैं उनके जजेस के नाम मैंने नहीं याद किए हुए यार, पर मैंने उनकी पिचेस बहुत देखी है। मार्क क्यूबन भाई, अच्छा हाँ खैर, एनीवे अली अब्दुल्ला और अमार अकबर चौधरी हैं एज अ शार्क टैंक विजिट। आप हमें पैडल का बिजनेस बेचो, बहुत पैसा है हमारे, बहुत पैसा है, आपके पास बहुत पैसा है इस वक्त यार, आप लोग अपना देख लो यार। नहीं बर्बाद करने के लिए पैसा सीरियस नहीं थे, पता है बिजनेस के अंदर। नहीं यार, मैं बताऊं कसम खुदा की, मैं आपको देता हूं पैसे, आप मुझे दो, हम अपना खोल लेंगे। ये गरीबों जो है ना, इनको अमीर नहीं होना, ये नहीं बनते रह गया बिजनेस। अरे लेकिन यार वो एक बात है, हम लोग जिस तरह खेल रहे हैं, हम मजा आता ही है हम लोग को, और जिस काम में हम पैसा उस जगह लगाओ जिस काम में पैसे में मजा है, वहाँ से पैसा कमाओ। इसलिए अब आपको उल्टी सीधी जगह पैसा मत लगा देना, आपको और भी कुछ 1-2 जगहों से मजा आता होगा। नहीं, मैं पिच नहीं है, मैं एक वैसे बात कह रहा हूँ कि पैसा वहाँ लगाना चाहिए इंसान को जहाँ से मजा आता है। अरे यार नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जहाँ मजा आ रहा है वहाँ पैसा लगा दिया, पैसा बर्बाद है। मैं भी यही सोच रहा था। नहीं, ऐसा नहीं, चीजों में मुझे मजा आ रहा है, जहाँ लुक फॉरवर्ड करो आप उस चीज को। मिसाल के तौर पे आपने ऐसे करने वाले को ड्रग से मजा आ रहा है, उसने पैसा सारा उसमें लगा दिया, कमाया ना उसने, ड्रग बेच के भी कमाया ना उसने, टिल उसने ये वाला केस ना हो गया। पहले तक अब्बा को कहीं और मजा आ रहा था, उन्होंने वहां पैसा लगाया। तो पॉइंट यही है, पैसा वहां लगाओ जहाँ पे आप इंटरेस्टेड रहो, आप लुक फॉरवर्ड करो, सुबह उठ के आपको अजियत ना लगे। ये बात बोली है अजमखान ने इस बात की शायद थे अजमखान। लेकिन खैर, तो ये है। बाकी हम किस बारे में वैसे जिम के बिजनेस के बारे में आप क्या बोलते हो? मैं 110 मैंने अपने अब्बा पे इनफैक्ट मेहनत भी की है। मैंने अपने अब्बा को पिच दी थी कि यार कि हमें एक जिम खोलना चाहिए कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार हो जाएगा और उसके बाद सिर्फ मैनेजमेंट है, हम पर हेड जितना लेंगे, पूरा बिजनेस प्लान जो था ये था। मगर अब्बा इस चीज़ के ऊपर कभी भी नहीं माने। पैडल के बारे में बेचो, आप पैडल पे मानेंगे वो? अब तो ख़त्म ही हो गए पैसे, अब्बा के पास 10 साल पहले दिए थे। मगर मुझे थर्ड फ्लोर पे, पहले पे गॉर्जियस, अगले पे लेजेंड, थर्ड पे अली भाई। अरे पूरी बिल्डिंग डालनी पड़ेगी, फाइनल बिल्डिंग पे वो। अच्छा, उसके ऊपर छत है जहाँ पे लड़के चल से भी थे। छत वाला भी, छतों पे भी जिम होते थे यार। छत पे तो जिम है, गॉर्जियस लेजेंड छत पे। अच्छा, छत ओपन एयर जिम है? ओपन एयर जिम है? नहीं मतलब कि फाइनल है और इसके ऊपर ये है। मतलब जिस टाइप की अब क्लाइमेट की वजह से गर्मी होने लग गई है, जो छत वाले जिम हैं वो सोचो शाम को बंदा आ रहा है 6 बजे,
वो उस पे बेंच पे बैठा और खड़ा हो गया यार धूप, पूरा दिन इतनी धूप पड़ी है। ये एक्चुअली होता था। और एक तो कमबख्त जो बंदा यार, जो लौंडे बेंच से उठ के जाते हैं अपना पसीना साफ करके जाया करें, कमबख्त मारो, दूसरे वाले आगे पहले ना घुटने से यूं के साफ करना पड़ता है ये करके, फिर उसके ऊपर बैठ के अपना चेस्ट लगाना पड़ता है। अच्छा, ये एक जिम की तमीज़ है ना अली भाई, आपने जो भी आइटम इस्तेमाल किया उस पर कपड़ा मार के जाना, साफ करें यार उसको। हाँ, अगर आप ओवर स्वेटी रहने वाले आदमी हो तो आपको पता ही होता है कि यार आप ना पीछे अपने वो क्या होता है फुटप्रिंट्स छोड़ते हुए जा रहे हैं, और वो आप उसको साफ करना चाहिए, आपको तमीज़ है ये। और मुझे लगता है कि यार बहुत सारे लौंडों को ये लगता है कि एक हफ्ते के अंदर कुछ मैजिकल सा चेंज आ जाएगा उनके अंदर। मुझे याद है मैं डंबल कर रहा था और एक लौंडा यूँ के खड़ा हुआ, वो यूँ बोल रहा क्या मसला हो गया है। मैं क्या हुआ, कहेंगे बॉडी जॉन की बन गई है, चेहरा शाहरुख का हो गया। इस पे ना लोगों ने डंबल यूँ छोड़ दिए। यार ये बहुत अच्छी बात है भाई। मसला देखो आप उसका कि उसकी बॉडी जॉन की बन गई है, चेहरा शाहरुख का हो गया। और मतलब था ऐसा, वाकई कुछ समझ में आ रही थी इस बात की? आप है राजपाल यादव की बॉडी थी, राजपाल यादव की बॉडी थी और चेहरा अनु मलिक का था। कमबख्त बिल्कुल ही कोई ऐसी दूर तक नहीं। और आप देखो ये है सही कह रहे हैं ये। और जो है ना मछली भी कहा जाता था, ये इनको मछलियां भी कहा जाता है। हाँ, वही ना, ये मसल को मछली कहते हैं। इंग्लिश और उर्दू जिम जो है ना, जैसे इंग्लिश वाले जिम, उर्दू वाले जिम में, इंग्लिश जिम में ना आप जो कर रहे हो आपकी भला से आपका ट्रेनर देखेगा आपको, कोई आपको आगे नहीं बोलेगा कि भाई तुम ठीक कर रहे हो गलत कर रहे हो, अंटिल आपका वो दोस्त हो, जानने वाला हो या सलाम दुआ हो। लेकिन भाई ये उर्दू वाले जिमों में हर बंदा ही उस्ताद है। मतलब अगर आप कर रहे हो और आप कर रहे हो, आप गलत ही कर रहे हो, आप गलत, ये क्या ऐसे आएगा, समझ रहे हो? यहाँ जो अब वो बिला वजह, अब आप ऐसे करने लगोगे वो चला जाएगा, तीसरा आएगा अबे ऐसे करना है, समझ रहे हो? आप इतने सारे उस्ताद हो जाते हैं कि वो बंदा वो ये हो जाता है फिर कि जॉनी लीवर की बॉडी और वो इसका हो के क्या बन गया। जो सबसे खतरनाक मुझे किसी ने कहा ना, आपके साथ तो एक सीना बन गया था उसका यार। यही बात है, मुझे भी किसी ने बताया था कि एक बड़ा हो जाएगा एक छोटा हो जाएगा। ये इट्स अ नाइटमेयर कि यार ये ना हो बड़ा छोटे का हिसाब हो गया। और उसका वो रीज़न मुझे पता चला बाद में, ये भी हमने रब नवाज से पूछने कहा भाई वो द अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ में से, हम राइटी हैं तो आप अपने राइट पे ज़्यादा बनिस्बत वो प्रेशर ज़्यादा फोर्स लगा सकते हो इंस्टेड ऑफ लेफ्ट, और लेफ्टी हो तो वो, तो ये एक रीज़न बनता है इसका जिसको कोप अप किया जा सकता है और वो रहता है। फर्क तो रहता है, फर्क रहता है, हल्का बुल्का सा ही आता है फर्क राइट लेफ्ट के अंदर। अच्छा, इस उर्दू जिम में होता है ये नहीं पता अली भाई, ये खतीब भाई शायद बता सकें। खतीब भाई या वो जो अंकल थे जिन्होंने बुलाया था ना, ये वाला कंट्रोल जो है ना, ये जिस दिन बॉडी में आ गया ना कि अपने चेस्ट से आप बुला सकते हो किसी जिससे वो प्रतिष्ठा करता था, इसको हो गई मौत, इतने मैसेजेस क्यों आ गए, ये डम्ड। ये किसी ने वो जो नहीं होते बहुत सारी तस्वीरें पठान देख रहा था, उसने भेजा कि यार तूने कहा था अब आजा, जिफ भेजा ना। मगर प्रतिष्ठा करता था ना, ये आके यूं करके जो चेस्ट को खट करता था, या फिर वो ट्रिपल एच करता था, ये यूं चेस्ट को हिलाता था वो, और उसका फाइनल मूव ही ये था। एक दफा तो बिल्कुल ये, अच्छा ये भी गंदा लगता है, लेकिन एक दफा तो मैंने देखा ये स्टोन गोल्ड कर रहा था, और वो स्टोन गोल्ड ने ट्रिपल एच कर रहा था, मैंने कहा अरे भाई इसके तो ये दूध निकल आया यार। वो फिर वो उड़ाता था ना बियर, वो उसके थे वो छींटे। अरे 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 ये वही है जो आपने बताया था ना कि थन के वरम जो थे। अरे हाँ जैदी, थन के वरम भी तो थे, ये आपको आगे पता चलेगा। वो चेक करवाना चाह रहा था आपसे, थन के वरम चेक करवाना, ये आगे बाद में पता चलेगा इनको क्या है थन के। मगर इसने WWF ने बॉडी बिल्डिंग को एक बहुत ग्लोरीफाइड जगह के ऊपर वो लेके चले गए थे कि उसमें आपने देखा था कि मसल वसल बन रहे हैं, और जो बॉडी बिल्डर है वो स्पोर्ट्स में इंगेज है। मतलब बिल्डर जो होते हैं ना वो चलते बोलते नहीं, भागते नहीं है, वो चलते हैं, यूं बैठते हैं स्टिफ, ये वो फलाना ढिमका। बॉडी बिल्डिंग ये भी तो हो रहा है क्या 2 दिन बाद? अच्छा, चाल मुख्तलिफ हो चुकी है, हाथ खुल चुके हैं, क्या और हाथ ऐसे हो गए थोड़े ना
हो जाता हो है। भी जाते हैं कि वो विंग्स आपके पड़ जाते हैं ना। नहीं, ये विंग्स पहले दिन कैसे हो रहे हैं ये, समझ रहे हो आप, पहले दिन नहीं बढ़ रहे यार ठीक है। विंग्स पहले दिन, ये कुछ नहीं हो रहा, लेकिन आप ना ऐसे हो गए हो कि लेकिन लोग देखें, हर लड़के और बहुत की- हरामी लड़के हैं। हाँ, जब आपको पता चल जाए ना कि ये लड़का जिम जा रहा है, तो है ना, क्या हुआ जिम जा रहे हो यार, जिम बॉडी वॉडी बन रही है तुम्हारी, हाँ यार मसला, तो इस तरह ना आप ना थोड़े मोटिवेट, और फिर वो अगली बात ना आपकी लेना शुरू कर देंगे, तो सीधा तो चलो इस, तो बंदा कहता है। मैं कह रहा हूँ कि हर लड़के की फैंटेसी तो होती है कि मेरा सिक्स पैक हो, लेकिन अब ये शायद रजिस्टर नहीं हो पाता कि ये हकीकत और इसमें कितना फासला है, कि सिक्स पैक के लिए वाकई हमें बहुत बहुत अबे ज़्यादा हाँ, क्योंकि डिसिप्लिन अभी इस चाहिए। फैमिली पैक को 6 पैक्स में डालना ना, ये टू मच है यार। और ये सब पेट का मसल इंतहाई बेवफा मसल होता है, ये सबसे पहले जाता भी है ऐसे, हाँ। आता भी बहुत मुश्किलों से जाता, आता आसानी से, आता कहाँ से आसानी से, चाओ नहीं, चर्बी जो है आसानी से आती है ना। नहीं चर्बी आसानी से आती है ना। सिक्स पैक्स आते बड़े मुश्किल हाँ, से हाँ। और जाते ऐसे हाँ, टक कर निकल जाते हैं। ठक करके यार। लेकिन मैं आप दोनों को ही बोलूँगा, जो भी व्यूअर हैं, मैं जिस मिशन पे हूँ कि आप लोग हर बंदे को एक दफ़ा, ज़्यादा नहीं, एक दफ़ा अपनी ज़िंदगी में, जो 60-70 साल जितनी भी एवरेज ज़िंदगी है, उसमें एटलीस्ट एक पॉइंट पे अपने बॉडी का प्राइम देखना चाहिए उसको, मैं एग्री हूँ इससे। मैं ये कि भले उसके बाद आप छोड़ दो, लेकिन एकदम प्राइम पे और अपनी बॉडी का पोटेंशियल देखो कि आप वो कहाँ तक लेके जा सकते हो, खूबसूरती की क्या मिजाज है। खूबसूरती की क्या मिराज है आपकी बॉडी की, फुल पोटेंशियल तक फुल ले जाना पोटेंशियल पे चाहिए। एक दफा लेके जाओ, उसके बाद भले छोड़ क्या दो लगा आप। आपने चाहते आपको जो बना के चाहते भेजा तो था। यही है ना, डे वन से ही यही चाहते हैं, बस वो अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाता। अब हमारे लिए मुझे लगता है ये भी चैलेंज है कि खाने इतने मज़ेदार हैं हमारे, शायद रूटीन का मुझे ज़्यादा लगता है, हमारे मेरे ख्याल से रूटीन ने हमें ज़्यादा बर्बाद वो किया भी है। अपनी जगह। हाँ, हर तरह से हम डिसएडवांटेज में रूटीन, हैं। नाइट गैंग, सोना उठना का टाइमिंग ही हमारी टेढ़ी है, खाना पीना, खाने पीना हमारा टेढ़ा है, और हमें इस टाइप के खानों में मज़ा भी नहीं आता। मैं आजकल जो डाइट पे ऐसे ही कोशिश करता हूँ, उसमें भी थोड़ी लज्जत लाने के लिए अपेरेंटली खर्चा बहुत है कि आप हेल्दी खाना मज़े का कंज्यूम कर सकते हो, लेकिन ये फिर आपको ना एक जैसे 40-50 हज़ार रुपए का शेफ भी चाहिए इसके लिए, जो भाई वो सामान भी छोड़ो, ज़्यादा मैं है आजकल उसका। मैंने नोट किया एकदम से आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, खर्चे की चेस्ट वाला है यार, बिल बढ़ के आया है ना बिजली का, तो मैं क्रैक कर रहा था, हाँ एसी वेसी तो चलो गर्मी आए हैं, बड़ा है, लेकिन इतना कैसे बढ़ गया। फिर मैंने क्रैक किया कि ये जो रोज़ इलेक्ट्रिक अवन पे टिक्के बन रहे हैं, ये भी तो बिजली खा रहा है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि इससे बेहतर तो टिक्के जो है बाहर से आ जाए, मैं इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। या कोयले पे बनाओ आप। कोयले के कहाँ से बनेंगे यार, घर पे चाहो बहुत मुश्किल हो जाएंगे यार। तो आप लोग क्या इस्तेमाल तो होते ही है ना। यार बट आप अच्छा गैस पे नहीं चला पा रहे उसे क्या? क्या ओवन को गैस पे नहीं चला पा रहे? ओवन इलेक्ट्रिक ओवन है ना, अच्छा 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 अच्छा। तो वो उसमें टिक्का बनता है, ग्रिल पे रख के वो क्योंकि ग्रिल उसमें बना, मसाले वाले नहीं जोड़ोगे, वो बिल्कुल सूखा टिक्का है ये। अच्छा टिक्का है, मजे का है, बहुत मजे का बनता है। वही है ना रोजाना खाना, वही वो सेम रोजाने चीज। का मसला है कि यार वो अपना टिक्का भी ना अब वो दाल लगने लग गया है। आय हाय, समझ रहे हो आप क्या कह रहा हूँ मैं? नहीं समझ रहे हो आप, क्योंकि अभी आपकी नज़र में टिक्का जो है एक अच्छा आइटम लगता है। चाहो अगर आप चेस्ट खा रहे हो, बट अगर आप लेट से रोज खा रहे हो, दिन में 2 दफा खा रहे हो, तो इवन हफ्ते में 2-3 दफा खाना इनफ हो जाती है। जब भी मैंने चाहो मुझे लगता है कोई भी काम रोज़ाना किया जाए ना तो वो जहर बन जाता है, चाहे वो आर्ट का हो या हमारी पॉडकास्ट ही हो या कोई भी चीज़ हो, बॉडी बिल्डिंग हो। विच इज़ वाई वही बात है ना कि डिसिप्लिन जो है उसका जो रूट है वो इससे नहीं आ सकता कि मज़ा आ रहा है ये वो आपकी फिर एक लाइफस्टाइल का हिस्सा है, आइडेंटिटी का हिस्सा है कि ये एक मेरी हैबिट है जिसको मैं बस करता हूँ ये, बेशक। एंड आई डू दिस बिकॉज आई फील गुड, आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, ताकि मेरी हेल्थ अच्छी रहे। और वाकई में यार बड़ा खौफ भी आता है अली भाई, जिस तरह की अल्लाह माफ़ करे, सेहत दे सबको, लेकिन लाइफस्टाइल हमारे हैं स्पेसिफिकली, आगे जाके लाइफ बहुत मुश्किल है यार। इसीलिए चाहो इसी मैं इन चीज़ों में वही हम लोग की जिस तरह की रूटीन है, मैं इसी टाइप में आया कि अभी तो हमारी बॉडी इस चीज़ पे सह रही है कि खैर हो गई, रात को जाग रहे दिन में सो रहे हैं, या मतलब कुछ भी खाना पीना जो आ रहा है खा लिया अंदर। लेकिन अगर हम इसी को लेके चलते रहे तो जिस टाइप के हमने अपने बड़े बुजुर्गों को देखा है कि वो लंबे चल गए और अच्छे चल गए,
हम लोग नहीं चल पा रहे हैं, हम लोग बहुत ऑफ हो रहे हैं। अरे वो नवाज साहब जो बंदा आया था उसने बड़ी अच्छी बात की थी ना कि पहली और आखिरी दफ़ा कि भाई जो पैसा आपने बुढ़ापे में लगाना है अपने ऊपर, अपने इलाज पे, वो आप अपने ऊपर अभी लगा लो और अपने आप को सही कर लो। ये हमारी काउंसलिंग थी, इसमें उन्होंने ये फाइनल जुमला बोला था। हाँ, अच्छी बात है। और उसके बाद हमने कहा था हाँ यार मतलब हाँ ना, क्योंकि इवेंचुअली ये पैसा लगना है, या तो आज अपनी डाइट पे और बॉडी पे लगा लो, या वो पैसा लगाओ आप 20 साल बाद अपने इसका एक कचरा काउंटर, अल्लाह माफ करे, कि भाई कचरा काउंटर कि भाई हमारे चचा थे जिंदगी भर उन्होंने सिगरेट नहीं पी, फिर भी उनको कैंसर हुआ था। अब ये इस किस्म की बात आ जाती है। एक और भी चचा हैं जिन्होंने जिंदगी भर पी, उनको नहीं हुआ, उनको नहीं हुआ। ये बातें भी तो है ना जिससे हम सहारा ले लेके अपने आप को तसल्ली दे देंगे हाँ यार क्या हुआ। लेकिन यार ये एक है, हम लोग इससे फटती भी है। मगर अगर आप 30 से ऊपर के हो चुके हैं तो आपको चाहिए कि आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखना शुरू कर दें, वरना आपकी बॉडी आपका साथ छोड़ना शुरू करती है। मैंने 30 जैसी टापा चाओ, मुझे बाकायदा फील हुआ, मेरी बॉडी ने मेरे को आवाज़ दी और ख़ास तौर पे फिर भी निकाली है। 35 के बाद जब मैं हुआ 35 का, तो उस वक्त वो बॉडी बताना शुरू कर देती है बहुत, सब नहीं हो रहा इशारे देती है ऐसे ऐसे करके ना, अब नहीं हो इशारे रहा, दे रही है बॉडी। इवन यू नो सिंपल थिंग्स में कि जैसे हम पैडल खेल रहे हैं फॉर एग्जांपल, मे बी 5-10 ईयर्स अगो, वो अगले दिन पता भी नहीं चलेगा। और अब जो है वाकई बाकायदा आपका ना जैसे ऑलमोस्ट एक हैंगओवर हुआ हुआ है। और सिमिलरली अब मुझे फील होने लगा है कि गर्मी बर्दाश्त करने की जो एक पहले सलाहियत थी वो भी नहीं रही वो है। कॉम्प्रोमाइज होती जा रही है। अमीर हो गए हो ना यार आप इस वजह। वो तो है ही अपनी जगह, पैसा बहुत आगे है, लेकिन वो मगर पहले बॉडी इतनी में नहीं अब लगती वो, थी हाँ यार। सही कह रहे हो आप, वो चीज़ अब नहीं रही वही है। बात है ना, जो आपके हार्ट ज़्यादा पंप होता है तो वो ज़्यादा गर्मी। तो उसके लिए ये है कि भाई अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, हम लोगों को भी अपनी सेहत का ख्याल देखो रखना चाहिए। जिंदगी मौत तो अली भाई देखो हम सबको ही आनी है ना, जिंदगी तो आ गई है, खैर मौत आनी है हम सबको ही, लेकिन वो मौत जो आनी है वो एक बिल्डर की मौत है। नहीं हम सबको यही है ना कि चलते फिरते वाले आए, मतलब अपने ऐसा नहीं हो कि मतलब महीनों 2 महीनों आप ये चलती फिरती वाली मौत पता है क्या है, अब इसको भी डिस्कस कर ही लो ना कि आप अभी उतर रहे हो चलते हुए, आप मर गए यार ये भी नहीं चाहिए आपको, अभी फौरन नहीं चाहिए लेकिन यार मौत तो पर है, अभी भी आ जाए तो खैर हो गए, हम क्या ही उगाड़ सकते हैं। बेसिकली इसका मकसद ये है कि वो वाली जो जिसपे जनाजे पे डिस्कस हो रहा होता है ना कि वे तो वॉक पे गए थे, हाँ वो वाली। यार मैं सच बता रहा हूँ, अभी भी हमारे कह नाना सकते की, हैं हमारे नाना का था यार। क्लिफ्टन गए थे आप मतलब पॉडकास्ट 2 एपिसोड रिकॉर्ड करवाए, तो क्या तीसरा खत्म करवाया, करके इस पे यही बात कर रहा था। हाँ, और उन्हें उतरा बोला कि मैं और तो जिम खत्म। का बैग लेके आया हूँ, ऐसे- यहाँ से जिम जाऊंगा और बस अल्लाह ताला ने अच्छा बस इसमें इस तरह भी तो होता है, उतरे और खत्म, ठंडे हॉस्पिटल उठाया हमने ऐसे ऐसे यूं चेक बैक, कोई सांस ही नहीं, हमने कहा इन्ना अल्लाह है भाई, सब क्या जिंदगी में अल्लाह हॉस्पिटल के लेके गए, हॉस्पिटल लेके गए, क्या करते इंसान हैं? अपनी तो करता है भाई, अपनी तो करता है बंदा पूरा। हाँ चले इससे पहले हम सर्द खाने में पहुंच जाएं, एपिसोड को निपटाते हैं। आप तो वैसे सफर पे जा रहे हो यार। हाँ, ये भी बातें चिंता बहुत- पे की बात है। अच्छा ये एक बात बता के जहाज भी चल ही जाता है यार। ये एपिसोड अपलोड होगी नहीं होगी जॉब पे? यार याद में लगानी पड़ेगी, याद में लगानी। याद में लाए। अल्लाह माफ करे। आपको कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते जाते रहेंगे, जाते रहेंगे इसी मोहब्बतों के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, तो हमें याद रखें। आपसे मिलते हैं सब्सक्राइब वगैरह भी कर ही दें यार, सब्सक्राइब वगैरह भी कर लो यार। सब्सक्राइब तो डालो, लोगों से करवाओ। अच्छा ये बातें हमने शुरू में जो करनी होती है हम भूल जाते हैं हमेशा। लाइक अभी शेयर कहते हैं ना, जो लड़का आखिर तक बैठा हुआ है ना, वो उसने तो किया हुआ है ना अली भाई, अच्छा। पकड़ना हमने शुरू वालों को है। शुरू वाले लड़के बस लाओ, देख बच्चे के लाओ, कर बच्चे ले लाओ भाई। यार, जो अभी देख रहे हो एंड तक आए हुए हो, इसने नहीं किया हुआ वो तो करो यार, मतलब देखिए जिस तरह जिम की मेंबरशिप में होता है ना कि यार मेंबर लाओ, लड़के लाओ जिम में लेकिन पैसे थोड़ी लग रहे हैं उसपे, तो पैसे लग रहे हैं, यहाँ तो फ्री में हो रहा है। फ्री में, तो कर लो यार, बस ठीक है ना, खैर हो गई। चलें भाई, मेरे ख्याल से लेडीज भी लाओ, जैसे वो एयर होस्टेस आई थी। हाँ यार, अब वापस किसी ने भेजी ना कम बखत हो गई, हैंग हो गया अब से। मुझे क्यों लग रहा है चौधरी वापस भेजेगा इस दफा? नहीं हाँ, मैं काउंटर पे मैं हूँ, संभाल आपको लेंगे, संभाल लेंगे। संभाल लेंगे। हाँ ठीक। चलें जी।